हेलो एवरीवन, मैं लालमणि स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम और इसका कितना भेद होता है, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि लेते हैं, संज्ञा ऐसे है किसी का नाम राम, तो उसके जगह पे क्या सर्वनाम यूज हो सकता है। जैसे कि राम जा रहा है तो उसकी जगह हम लोग बोल सकते हैं कि वह जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो वाक्य बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। तो चलिए जानते हैं कि टोटल जो है सर्वनाम कितना होता है और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबको एक एक करके अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे। तो कुल जो है हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, यानी 11 ही सर्वनाम है। इसी को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। 11 में क्या क्या है? मैं, तू या तो फिर तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये 11 है। ठीक है, क्या 11 है? कुल सर्वनाम की संख्या। अब बात करते हैं कि सर्वनाम की भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 6। सबसे पहले उसका नाम जानते हैं हम लोग। सर्वनाम के 6 भेद में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव। फिर निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव। अब सबको एक एक समझेंगे डेफिनेशन से और उसका एग्जाम्पल भी। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है। जैसे कोई आपस में 2 या 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ बताएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसमें पुरुषवाचक में 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। उत्तम पुरुष यानी जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे जो बोलता है, बोलने वाला। जैसे कि कोई 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कोई 3 व्यक्ति है, इसमें से ये जो है बोल रहा है, बाकी ये दोनों सुन रहा है। इसमें जो बोल रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन, जिसको सुनने वाले को बोलते हैं। जैसे इसमें समझे कि 3 व्यक्ति है, जो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब सुन कौन रहा है? ये दोनों सुन रहा है। उसमें क्या है? तुम और तुम लोग। इसमें क्या था? मैं, हम लोग। फिर अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोल रहा है। कोई एक ये है, ये सुन रहा है, और कोई ये थर्ड पर्सन कहीं दूसरी जगह है। ये पहला जो है बोल रहा है और ये जो है सुन रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन, यानी एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है और किसी दूसरे के बारे में बोल रहा है। जैसे कि कोई उसका दोस्त है, ये दोनों का दोस्त इसके बारे में चर्चा कर रहा है। इसमें क्या होता है? वे लोग। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है कि कोई एक निश्चित संकेत करता है उसमें। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करता है। क्या कर रहा है? कोई निश्चित संकेत कर रहा है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चय में 2 जगह हो सकता है, एक निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, या तो फिर दूर की वस्तुओं के लिए वह या वे। ये क्या है? निश्चय है। यह यानी कोई भी वस्तु है, किसी के बारे में संकेत कर रहा है। वह यानी थोड़ा दूर में है, उसके बारे में। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो। ध्यान देना है, किसी का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। यदि कोई बोल रहा है तो इससे कोई जो है निश्चय प्राणी या तो वस्तु के बारे में नहीं बात हो रही है। कुछ
यानी कुछ यदि बोल रहा है यानी इस समय कोई निश्चय नहीं हो रहा है, यानी अनिश्चय की बात कर रही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण निम्न है। देखिए जैसे उदाहरण बता रहे हैं, आपको कोई बुला रहा है, कोई जो है यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन बुला रहा है इसमें हमको पता नहीं है। यदि पता रहता है कि कोई बुला रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसकी कुछ समस्या है, समस्या क्या है ये पता नहीं है, कुछ समस्या के बारे में बोल रहा है। अब आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी से संबंध रहता है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और एक लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग स्वयं अपने लिए करते हैं। जैसे अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, यानी अपने बारे में ही कर रहे हैं। जैसे अपने आप, तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो अपने बारे में ही बोल रहा हूँ। खुद, इसमें भी अपना ही का ही बोध होता है। निज यानी जैसे कि निजी संपत्ति होता है, उसका अपना के बारे में बोल रहा है। स्वतः यानी अपने बारे में ही बोल रहा है। और स्वयं। ये था सर्वनाम के 6 भेद। आशा करते हैं आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।